नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात बहुत ही खास मुद्दे की, और मुद्दा वही है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो बनारस में वाक़ है, उस मस्जिद में जिस तरह से मांग उठी कि इसका सर्वे हो, और सर्वे में यह बात सामने आई, जो दावा किया गया है एक फरीक की जानिब से कि उस सर्वे में इस बात की कुछ जानकारी आई है कि वहां पर शिवलिंग मिला। यहां तक की एक जानकारी है जो खबरें हैं, लेकिन अदालत के सामने जो बातें हैं वो ये हैं कि वाराणसी में आज सर्वे मुकम्मल होने के बाद सर्वे की रिपोर्ट आज पेश होना थी, उस पर आज समाअत हुई। लेकिन वाराणसी में जो कोर्ट कमिश्नर तय थे, उन्होंने अदालत से ये मौका मांगा कि हमें 2 दिनों का वक्त दिया जाए, अभी रिपोर्ट हमारी पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो उन्हें 2 दिनों का वक्त दे दिया गया। एक तो बनारस में यह बात सामने आई, दूसरी तरफ कोर्ट कमिश्नर में से एक अजय मिश्रा को हटा दिया गया। ये बात सामने आई कि उन पर कुछ यानी कि बायस्ड होने का शक है। हालांकि एक कमिश्नर, कोर्ट कमिश्नर में से एक के खिलाफ, यानी उनके हटाए जाने के खिलाफ पहले ही जो मुस्लिम फरीक है उसने ये बात कोर्ट्स के सामने रखी थी, लेकिन उस वक्त कोर्ट ने इस पर अपनी बात या उस फैसले को या उस अर्जी को मानने से इनकार किया था। एक तो ये मामला आ गया कि बनारस में, यानी वाराणसी की जो निचली अदालत है, वहां पर रिपोर्ट सबमिशन जो है 2 दिनों के बाद होगी। इसके लिए जो वक्त मांगा गया था वो अदालत ने दे दिया है। दूसरी तरफ इसी मामले में जो मस्जिद इंतजामिया जो कमेटी है, मस्जिद इंतजामिया जो है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो है मस्जिद की, उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे रखी थी, और ये अर्जी आज से 3-4 रोज कबल ही दी गई थी। उसमें यह मांग थी कि जो वाराणसी की निचली अदालत ने सर्वे करने की जो इजाजत दी है उसे रोका जाए, क्योंकि ऐसा करने से, उनकी दलील यह थी कि ऐसा करने से जो 1991 का प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है उसकी यह खिलाफ वर्जी है। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हम आनन फानन इस पर ऐसा कोई फैसला नहीं दे सकते। अर्जी को समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया था, लेकिन यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि बगैर दस्तावेजात के मुताले के इस पर कोई बात या कोई फैसला या कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया जा सकता। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत हुई, और जो हुज़ैफा जो वकील थे, उन्होंने जो मुस्लिम फरीक की बात रख रहे थे, उनकी तरफ से जब ये बात कही गई कि 1991 एक्ट की ये सीधे तौर पर खिलाफ वर्जी है, निचली अदालत जो कुछ करवा रही है उसे रोका जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कई तरह के सवालात किए, और ये भी कहा कि चूंकि अभी वहां समाअत चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि जो उस मामले में वहां नमाज जो पढ़ी जाती रही है वो नमाज पढ़ी जाती रहेगी। और भी इसके साथ साथ कई और बातें सामने आई हैं। हम इस पर अगले आधे घंटे तक बातचीत करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ खबर खास में। तो सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को अगली समाअत होनी है। आपको हम लगातार अब तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से आप तस्वीरों से जो वाराणसी की ज्ञानवापी मंदिर है और उसका जो पूरा अहाता है, उसके बाहर किस तरह के हिफाजत हैं, किस तरह की वहां पर गहमा गहमी रही, और साथ ही साथ ये कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि अगर कोई शिवलिंग मिला है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात कही गई कि अगर कोई शिवलिंग मिला है तो उसकी हिफाजत होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनाया है फैसला, यानी अभी जो एक अपनी जो रिमार्क्स दिए हैं, जो हुक्म दिया है वो ये दिया है कि शिवलिंग की जगह को महफूज रखा जाना चाहिए, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए जो वहां पर लोग आते हैं, जो नमाज वहां होती रहती है, उस नमाज पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाए। नमाज पहले जैसे होती रही है उसी तरह अब भी होती रहेगी। तो एक तो यहां पर यह बात सामने आई है। दूसरी तरफ आज जबकि जो हुज़ैफा जो वकील हैं मुस्लिम फरीक के सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने यह कहा कि नमाज के लिए जरूरी है वजू, और वजू के बगैर नमाज नहीं हो सकती। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने जवाब तलब किया कि नमाज अगर होती रहेगी ये जरूरी है, तो नमाज के लिए जरूरी वजू है, और वजू के बगैर नमाज नहीं हो सकती। और जो वजू
बनाने की जो जगह है, उसी जगह के बारे में यह बात आ रही है कि वजू खाने के करीब जो अभी खबरें हैं, चूंकि ये ऑफिशियली कहीं से ये बात नहीं है, खबरों के मुताबिक कि वजू खाने के करीब शिवलिंग मिला है। हालांकि जो बात इसके काउंटर में आ रही है दूसरे फरीक की जानिब से, वो ये आ रही है कि वो दरअसल एक फाउंटेन है। यानी जो फाउंटेन एक हौज जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पानी भरा होता है और उसके बिल्कुल मरकज में एक फाउंटेन होता है और उस फाउंटेन से पानी लगातार निकलता रहता है, हौज में पानी गिरता रहता है और हौज के किनारे किनारे लोग बैठकर वजू बनाते हैं, यानी नमाज से पहले का जो फर्ज है वो पूरा करते हैं। तो अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इस पर आगे जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक के नमाज होती रहेगी, एक तो ये बात है। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को, यानी कि 2 दिन बाद अब समाअत सुप्रीम कोर्ट में होनी है, तो उस समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो फरीक हैं, यूपी हुकूमत समेत तमाम फरीक को नोटिस जारी किया है। हम इस पर आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और तर्जुमान भी रहे हैं कासिम रसूल इलियास साहब जुड़ चुके हैं। कासिम रसूल इलियास साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप चूंकि कानून की बारीकियों को समझते हैं, जानते हैं, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आज जो मामले हुए, एक तो 1991 पार्लियामेंट एक्ट जो रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उसका हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में जो आज बातें हुई, दूसरी तरफ वाराणसी में रिपोर्ट सबमिशन के लिए वक्त मांगा गया और उसके लिए भी 2 दिन का वक्त दिया गया। एक खबर यह आई कि जो कोर्ट कमिश्नर में से 3 में से 1 को, अजय मिश्रा को, हटाया गया। इन तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में भी यह खबर है कि वो भी इस पर गुफ्तशुनीद और गौर खौज कर रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये आज जो सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन के तरफ से जो पिटीशन फाइल किया गया था, उसमें ये बात कही गई थी कि 1991 का जो एक्ट है, वो एक्ट वाज़े तौर पे ये बात कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस इबादतगाह की जो पोजीशन थी वो अला हाल ही बाकी रहेगी, कोई नया तनाज़ा नहीं खड़ा किया जाएगा। तो हमारा मुतालबा ये था कि ये जो सर्वे किया गया है, ये पूरा सर्वे ही गलत है और सर्वे के बुनियाद पर ये जो शिवलिंग की बात कही जा रही है और उस पर जो स्टे लगाने की बात, उस जगह को जिस तरह सील करने की बात कही जा रही है, ये पूरा ऑर्डर गलत है। तो चूंकि इस केस में प्लेंटिफ हाजिर नहीं हुए थे और ये कहा गया कि वो उनकी तबीयत खराब है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्लेंटिफ को भी सुनना चाहते हैं। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे देने के बजाय 2 बातें कही है। एक बात तो ये कही है कि वो जगह को प्रोटेक्ट का जो कहा गया वो प्रोटेक्ट रहेगी, अलबत्ता नमाज पर जो पाबंदी लगाई गई थी कि सिर्फ 20 अफराद नमाज पढ़ेंगे, वो पाबंदी हटा दी गई है। नमाज तमाम लोग जैसा पढ़ते थे वैसा ही पढ़ते रहेंगे और 19 तारीख को तमाम ही लोगों को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने का ऑर्डर किया गया है और 19 तारीख को इस पूरे मसले पर असरनो गुफ्तगू होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो हमारी एप्लीकेशन थी मुस्लिम फरीक की कि इस पर स्टे लगाया जाए 91 के एक्ट के मुताबिक, उसके बारे में कोई फैसला अभी नहीं हुआ है और वो सुनवाई जारी है और इसमें तमाम फरीकों को से कहा गया है कि वो 19 तारीख को हाजिर रहें और ये उम्मीद है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अब ये मैटर चल रहा है, इसलिए निचली अदालत में कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कोई फाइनल फैसला न दे दे। जी, कासिम रसूल इलियास साहब, आपसे बहुत तवील गुफ्तगू करनी है, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सुशील, 2 जगह आज समाअतें हुई इस मामले पर। वाराणसी की निचली अदालत में भी समाअत हुई, वहां भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर समाअत हुई, लेकिन जिस मांग को लेकर वाराणसी निचली अदालत में भी एक फरीक गया था कि 1991 का जो पार्लियामेंट का एक्ट है उसके मुताबिक इस सर्वे को रोका जाए, उसे वहां पर राहत नहीं मिली। फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसे बगैर दस्तावेजों के मुताले के इस पर कोई हुक्म नहीं दे सकते। आज इस पर समाअत हुई, तो क्या कुछ पूरी बात सामने आ रही है? दोनों फरीक को अगर हम ले, फरीक यानी पक्ष, तो दोनों पक्ष के हाथों क्या कुछ मिलता नजर आ रहा है अदालत के इस गलियारे से? सुशील।
जी देखिए, साफ तौर से मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट किया गया और ये बताया गया कि जो फिलहाल निचली अदालत ने फैसला दिया है, उस फैसले से पहले ही हाई कोर्ट में 3 मामले को लेकर फिलहाल अर्जियां दाखिल की गई थी, लेकिन बावजूद इसके हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि जो फिलहाल वर्शिप एक्ट है, यानी कि हिंदू वर्शिप एक्ट जो है, उस एक्ट के मुताबिक फिलहाल 1947 यानी कि आजादी के बाद धार्मिक ढांचा जैसा है वो ऐसा ही रहेगा, लेकिन बावजूद इसके हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में आदेश जारी किया और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये कहा गया कि जो सर्वे को लेकर फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई चल रही है, उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने का आदेश जारी करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस पूरे मामले में ऑलरेडी सर्वे हो चुका है तो इसमें रोक का कोई औचित्य नहीं बनता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी की तरफ से यह भी कहा गया कि हाल ही में अभी वहां पर एक शिवलिंग के होने का दावा किया गया है, लेकिन बिना किसी दूसरे पक्ष को सुने जो वहां की निचली अदालत है उसने आदेश जारी करते हुए यह कहा कि उस पूरे परिसर को फिलहाल प्रोटेक्ट किया जाए, सीआरपीएफ के द्वारा वहां प्रोटेक्शन दिया जाए और 20 से ज्यादा लोगों को वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत ही दी जाए। तो ये कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टी करता है। फिलहाल ये अपने आप में चौंकाने वाला आदेश है जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम निचली अदालत के आदेश पर किसी भी प्रकार से कोई रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन नमाज जो फिलहाल जो प्रेयर अदा की जाती है, जो नमाज पढ़ा जाता है, उसको लेकर हम एक राहत दे सकते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दिया जिस आदेश में यह कहा गया था कि जो उजू सेंटर है जहां पर 20 लोग ही नमाज मस्जिद में पढ़ सकते हैं, फिलहाल उस रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। लेकिन जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था उस जगह को फिलहाल प्रोटेक्ट करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को यह आदेश दिया है कि उस जगह को प्रोटेक्ट किया जाए और नमाज अदा करने पर किसी भी तरह से कोई व्यवधान ना हो। वहीं जब उजू सेंटर को लेकर यह बात कहा गया कि नमाज अदा करने से पहले उजू करना बेहद आवश्यक है, तो यूपी सरकार की तरफ से इस चीज का विरोध किया गया और यह कहा गया कि चूंकि वहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है और अगर वहां पर उजू करने का परमिशन दिया जाएगा तो शिवलिंग पर अगर किसी भी व्यक्ति विशेष का पैर पड़ेगा तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और उजू करने का स्थान मस्जिद परिसर ही नहीं है, बाहर से भी उजू किया जा सकता है। कोर्ट ने फिलहाल यूपी सरकार के सबमिशन को माना और यह कहा कि उजू के लिए फिलहाल उस प्लेस को फिलहाल अभी नहीं रिलीज किया जा सकता है, यानी कि वहां पर उजू नहीं किया जाएगा। जिस भी व्यक्ति को नमाज अदा करना है वो उजू फिलहाल कहीं और से करके, यानी कि मस्जिद परिसर के बाहर उजू करके वो नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन जो 20 लोगों का नमाज अदा करने का फिलहाल कोर्ट ने दिया था वो फिलहाल प्रतिबंध कोर्ट ने हटा दिया है, यानी कि अब वहां पर जो भी नमाज अदा करना चाहते हैं वो अदा कर सकते हैं। लेकिन जिस जगह पर शिवलिंग होने का दावा किया गया है उसको फिलहाल प्रोटेक्शन देने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह माना कि जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं यानी कि हरिशंकर जैन, जिन्होंने फिलहाल वाराणसी की अदालत में अर्जी दाखिल की थी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिसकी वजह से आज फिलहाल विस्तृत सुनवाई नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में यूपी सरकार 5 महिलाएं जिन्होंने फिलहाल निचली अदालत में अर्जी दाखिल की थी उनको वाराणसी के डीएम, मंदिर प्रशासन और एसपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 19 तारीख को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। तब तक तमाम जो लोग इस मामले में पक्षकार हैं वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। मस्जिद कमेटी की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि लगभग 500 साल पहले ही वहां पर उजू किया जाता था और अगर इस जगह पर उजू करने का परमिशन नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं मस्जिद में प्रतिबंध लगाने जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। कोर्ट ने कहा सुशील, एक बात मैं सिर्फ यहां समझना चाहूंगा आपसे, वो ये है कि ये बात आई कहां से और इसे ऑफिशियल कैसे मान लिया गया कि वहां पर शिवलिंग है? क्या मतलब जो रिपोर्ट, चूंकि वाराणसी कोर्ट में रिपोर्ट तो अभी सबमिट हुई नहीं है, रिपोर्ट सबमिशन के लिए दो दिनों का और वक्त ले लिया गया है, तो इस बात को ऑफिशियल कैसे माना गया और ये निचली अदालत के किस तरह का ये हुक्म था कि जिस पर डीएम ने वहां पर सिक्योरिटी बढ़ाई, फिर यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी आज सामने आ गई। तो क्या ये हमारे नाज़रीन को आप समझा पाएंगे कि कैसे ये हुआ, कोर्ट ने कैसे माना कि वहां पर ऐसा कुछ फाइंड आउट हुआ है जबकि रिपोर्ट सबमिट हुई नहीं है अभी?
जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में जो तमाम पक्षकार हैं जो निचली अदालत में थे, जो फिलहाल इस कोर्ट कमिश्नर के तमाम टीम के साथ थे, उनमें से एक वकील हैं विष्णु शंकर जैन। उनकी तरफ से ये फिलहाल दावा किया गया और ये कहा गया कि जो फिलहाल उजू किया जाता है मस्जिद परिसर के जिस एरिया में, वहां पर जब पानी हटाया गया तो वहां पर शिवलिंग जैसी एक आकार को एक आकृति को देखने को मिला, जिसकी लंबाई लगभग 4 फुट के आसपास थी। और उस पूरे इलाके, उस पूरे एरिया को प्रोटेक्शन के लिए वो कोर्ट चले गए। हालांकि कोर्ट ने उनके इस दलील को मानते हुए ये आदेश जारी किया कि अगर वहां पर शिवलिंग का दावा किया जा रहा है तो उस इलाके को या उस जगह को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उस जगह को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये एक बड़ा सबूत साबित हो सकता है। और इसी आधार पर वहां की जो निचली अदालत है उसने आदेश दिया कि उस इलाके को प्रोटेक्ट किया जाए। आज कोर्ट में जब फिलहाल इस मामले में सुनवाई चली तो इस चीज का विरोध किया गया और यह कहा गया कि जब एक वकील ने हिंदू पक्ष की तरफ से यह सिर्फ दावा किया कि वहां पर शिवलिंग है तो निचली अदालत ऐसा आदेश कैसे जारी कर सकता है? इसी पर मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। और हमारे साथ कासिम रसूल इलियास मौजूद हैं। कासिम रसूल इलियास साहब, एक बात तो साफ यहां पर समझ में आ रही है कि निचली अदालत में रिपोर्ट सबमिशन अभी ऑफिशियली हुई नहीं है। आज बल्कि उसके लिए वक्त मांगा गया तो वक्त दे दिया गया। फिर ये क्या है, किस बुनियाद पर इस दावे को हकीकत जैसा माना जा रहा है? और फिर वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, अगर शिवलिंग है तो उसकी हिफाजत होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि कमीशन को 17 तारीख को रिपोर्ट सबमिट करने का वक्त दिया गया था और ये कहा गया था कि कमीशन का कोई भी आदमी जो इस सर्वे के अंदर शामिल है वो जो भी फाइंडिंग्स है उसको लीक नहीं करेगा, कहीं नहीं जाएगी। तो अभी कमीशन की रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई। प्लेंटिफ के वकील वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि वहां शिवलिंग मिला है और अदालत ने बगैर रिपोर्ट आए उस बात को मान लिया और उस पर यह ऑर्डर जारी कर दिया। मैं असल में इसकी बुनियादी वजह ये समझता हूं कि इस उजलत का मुजाहरा सिर्फ इस वजह से किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में आज ये मसला ज़ेर बहस आने वाला था और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट अगर स्टेटस को यानी उस पर अगर वो पाबंदी आयद कर देता तो ये पूरा मसला ही पेंडिंग में फंस जाता था। तो इसलिए बाउजलत मुमकिना जो है ये कोशिश की गई कि वहां पर एक उस प्लेंटिफ की ये बात को मान लिया जाए और अभी सर्वे की रिपोर्ट का इंतजार न किया जाए और उस पर फौरन ऑर्डर जारी कर दिया जाए ताकि एक ऑर्डर मौजूद रहे। तो मैं समझता हूं कि ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है ये पूरी अदालती निजाम के ऊपर में सवाल खड़ा करती है कि हमारा मुल्क का जो अदालती निजाम है वो किस तरह से एक फरीक के बात की तायीद में और बगैर यानी इंसाफ के तकाजों को पूरा किए हुए इस तरह की बातें कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह का अदालती निजाम बनता जा रहा है वो अवाम के अंदर तशवीश पैदा करेगा, खासतौर से मुसलमानों के अंदर तशवीश पैदा करेगा कि उनके साथ अगर नाइंसाफी होती है और इस अंदाज के मसले खड़े होते हैं तो मामला कहां तक जाएगा। जब ये हाई कोर्ट में ये मसला आया था कि भाई ये लोअर कोर्ट में ये अपील दाखिल की गई है और आप इस पर स्टे लगाइए, तो हाई कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया, जबकि हाई कोर्ट को स्टे लगा देना चाहिए था। दूसरी बात ये कि देखिए ये जो कहा जा रहा है कि 5 खवातीन ने ये कहा कि भाई हम एक साल में एक बार हमें इबादत की इजाजत हासिल है तो हमें हर वक्त इजाजत करने की इजाजत दिया है, उस पूरे मामले का ताल्लुक मस्जिद के अंदर से है ही नहीं सिरे से, मस्जिद के बाहर से था। मस्जिद के अंदर सर्वे करने का कहा गया है, ये एक नया फितना खड़ा किया गया है। और जब मसला सिर्फ ये था कि भाई अगर उनको इजाजत मांगनी थी तो वो पूरा मामला मस्जिद से बाहर का था जहां पर ये चीज है। लेकिन ये वहां अभी देखिए एक रिपोर्ट आई है एक यूट्यूब चैनल के ऊपर में कि वहां वो चंद दिन पहले जब वहां पे ये वाराणसी का ये बनाया गया प्रधानमंत्री गए थे तो उसी मौके पर बाहर में एक नंदी की स्टैचू खड़ा किया गया और अब ये कहा जा रहा है कि नंदी का रुख जिधर है उसी तरफ में शिवलिंग मिला है। तो इससे साबित हो गया कि ये चीज भी मंदिर के का हिस्सा है। मैं इस पे जरा सा कासिम साहब थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, मैं सुशील के पास जाता हूं। सुशील, इसी सवाल को लेकर मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं। क्या इस बात को और भी जो कानूनी माहिरीन है वो उठा रहे हैं, वो इस पर बात कर रहे हैं कि जो जिस पूजा की इबादत जिस जगह पर थी उसकी इजाजत
उस मामले में ये सर्वे वाला मामला शामिल हुआ, और दूसरी तरफ ये कि फाइनली रिपोर्ट सबमिशन से पहले पहले ही ऑफिशियली रिपोर्ट सबमिट हुई नहीं है। ये मामला कैसे सामने आया, उसको लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ते बढ़ते अब यहां तक बात आ गई कि वहां पर लिमिट कर दी गई कि 20 ही लोग नमाज पढ़ पाएंगे, वहां वजू नहीं बना पाएंगे। मतलब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नमाज की इजाजत दे दी जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन क्या ये मानेंगे कि ये जो जुडिशरी का ये जो पूरा सिस्टम है इसमें इसका कुछ दूसरा रूप सामने दिख रहा है? कैसे ये मुमकिन हो गया? जी देखिए, फिलहाल देखिए ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, जब एक पक्षकार जो इस पूरे मामले में जुड़ा है, वो पक्षकार अगर ये दावा करता है कि मस्जिद में किसी भी प्रकार की चीजें देखी गई हैं, तो निश्चित रूप से कोर्ट उसके इस एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा, क्योंकि ये उस व्यक्ति का अधिकार है और ये वहां के जो मजिस्ट्रेट हैं उनका अधिकार है। लेकिन अगर वो दावा है और ये एसआई के इस जगह को प्रोटेक्शन देने का फिलहाल उस मजिस्ट्रेट को ये हक है, तो ये वो फिलहाल दावे को कंसीडर करते हुए इस प्रकार का आदेश जारी कर सकते हैं। और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर इस पूरे मामले में निचली अदालत ने ये माना कि वो एक बड़ा सबूत हो सकता है इस जगह पर कंसीडर करने को लेकर, तो क्यों ना उस जगह को प्रोटेक्शन दिया जाए। और ये निचली अदालत का अपना विवेक है कि वो इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं। हालांकि मस्जिद कमेटी की तरफ से इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए गए कि अगर एक हिंदू पक्षकार ये दावा करता है कि वहां पर कोई शिवलिंग जैसी आकृति देखी गई, तो दूसरे पक्ष को इस पूरे मामले में क्यों नोटिस जारी नहीं किया गया। अदालत ने एक पक्ष को सुनकर कैसे आदेश जारी कर दिया। ये फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचा। जो खबरें और कई जराये से सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक ये बात आ रही है कि दरअसल वो फाउंटेन का एक पिलर है जिसको ये कहा जा रहा है कि ये शिवलिंग है। ये बात मैं इसको ऑफिशियली नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बातें चर्चा में है। तो क्या दूसरे पक्ष को भी मौका नहीं दिया जाना चाहिए था कि उससे पूछा जाए, उससे इस पर रिएक्शन लिया जाए? एक पक्ष की बात सुनकर उसके हिसाब से उसके मुताबिक अमल कर लिया गया, क्या ऐसा हो गया? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि अगर अदालत ने इस पूरे मामले में सुनवाई की तो दूसरे पक्ष को सुनना चाहिए, और अदालत जब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई करेगा तो इस पक्ष पर जरूर बात करेगा। वहीं आज जब मामले की सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा कि आखिर निचली अदालत का जो फैसला है जिसमें यह कहा गया है कि नमाज सिर्फ 20 लोग ही अदा कर सकते हैं, ये अपने आप में किस प्रकार का फैसला है, और हम ऐसा कोई आदेश अब आगे नहीं चलने देंगे, क्योंकि कोर्ट इस पूरे मामले में किसी भी व्यक्ति को प्रेयर अदा करने को रोक नहीं सकता है। और ऐसे में जिस तरह रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया वो गलत है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें यह कहा गया था कि 20 लोग ही वहां पर नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में फिर वही निकल के आ रही है कि अगर एक पक्षकार ये दावा कर रहा है कि वहां पर शिवलिंग है, वहीं मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से इस मामले में यह भी दावा किया गया कि वो शिवलिंग नहीं, वो फाउंटेन है, वो फव्वारा है, तो दोनों की दलीलें अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जरूर देखेगा। लेकिन एक बड़ी राहत जरूर कहीं ना कहीं मस्जिद कमेटी के लोगों को मिला है, जो फिलहाल एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था जहां पर सिर्फ 20 लोग नमाज पढ़ सकते थे, उसको फिलहाल उसका दायरा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कर दिया है। अब वहां पर नमाज पढ़ा करने वालों की संख्या। बिल्कुल, तो कासिम असलरिया साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब आप इस पर क्या कहेंगे? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो निचली अदालत है उसके फैसले को थोड़ा लिमिटेड किया है कि नमाज पढ़ने के लिए आने वालों पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये बात कहीं ना कहीं एक एस्टैब्लिशमेंट की तरफ बढ़ गई कि वहां शिवलिंग है। अब इसका कानूनी पहलू क्या है, किस वजह से यह बात सामने आई? एक फरीक को सुना गया, दूसरे को नहीं सुना गया, लेकिन जो अब चर्चा हो रही है और जितनी इस पर बातें हो रही हैं, इस पूरे असर से आप आगे क्या देख रहे हैं कि 19 तारीख को क्या हो सकता है? क्या जो इस मुल्क की आवाम है जो अदलिया पर भरोसा रखती है, क्या उसका भरोसा बरकरार रहेगा? कासिम रसूल इलियास। देखिए, असल में इस मसले पे एक पहलू हमें सामने रखना चाहिए, वो ये है कि जो मसला लोअर कोर्ट में किया गया, जो तर्ज अमल कि आपने दूसरे फरीक को सुने बगैर फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट वो तर्ज अमल इख्तियार नहीं करना चाहता था। चूंकि प्लेंटिफ मौजूद नहीं थे और ये कहा गया कि उनकी सेहत सही नहीं है, चुनांचे ये सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर कोई फैसला करने से पहले प्लेंटिफ को सुनना चाहता था। इसलिए यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के उस साबिका फैसले को बरकरार रखा, यह बात सही नहीं है,
लोअर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले में सिर्फ एक तरमीम की, यानी नमाज पढ़ने के बारे में, और बाकी तरमीम नहीं की, सिर्फ इस वजह से कि वो दूसरे फरीक को सुनना चाहता है। जी, हमें इसको इसी तर्ज में देखना चाहिए। ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सुरक्षा प्रदान कर दी है, ये बात काबिल वक्त है। और मैं समझता हूं कि 19 तारीख को ये पूरा मसला जेर बहस आएगा। दूसरा देखिए, ये टैक्टिकली किया गया है कि दूसरे फरीक ने आज एक बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने से इनकार कर दिया कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जाहिर है किसी और वकील को खड़ा किया जा सकता था वहां से। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, असल में बहुत सारे तरीके होते हैं डिले टैक्टिक के, दूसरे चीजों को डिले करने के, लेकिन 19 तारीख को बहरहाल तब लोगों को हाजिर होना पड़ेगा। दोनों फरीकों की बात सुनने के बाद ही कोई हतमी बस सुशील, मैं आपको छोड़ रहा हूं। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर बातचीत करने के लिए। सुशील, आपने बहुत तफसील से हमारे नाज़रीन को बताया, और कासिम सलिया साहब ने भी उम्मीद रखी है कि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इस पर अभी कोई वाज़ेह फैसला नहीं दिया है, बल्कि 19 तारीख को तमाम फरीक को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। और उम्मीद कासिम सलिया साहब को भी है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट खातिर ख्वाह इस पर ऐसी समाअत करेगा जिससे इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।